बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान स्टडी की टाइमलाइन को डिस्कस कर रहे थे और हम देख रहे थे वन बाय वन किस डेट में किस साल में कौन कौन से इवेंट हुए। पेपर में बहुत से सवाल आते हैं जिसमें डेट्स वो पूछते हैं। तो अब हम 1892 से पहले तक पढ़ चुके हैं। अब 1892 और इससे आगे देखते हैं क्या। 1892 में एक इंडियन कौंसिल एक्ट आया था। अब इंडियन कौंसिल एक्ट तीन आए थे, एक 1861 में, एक 1892 में और 1909 में 1909 में। 1861 में जो आया था एक्ट, वो एडवाइजरी काउंसिल थी एक वायसराय के लिए। और 92 में एक लिमिटेड इलेक्शन जो था ना, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 6 सीट्स थी और इसमें कोई भी मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ था। 1909 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मिंटू मौले रिफॉर्म्स भी इसको कहते हैं। इसके अंदर मुसलमानों को आज़ादाना इंतखाबात का इख्तियार मिला था, ठीक है। उसके बाद आगे 1895 में दोबारा इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर पहला मुसलमान जिसका नाम नवाब सलीमुल्लाह था वो इलेक्ट हुए। लियाकत अली खान की पैदाइश भी जो है वो 1895 में, ये इंडिया के एक शहर है करनाल, वहां पे पैदा हुए। और इनकी वफात 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में, यानी कि इनको कत्ल कर दिया गया था, इनको मार दिया गया था। ये पेपर में बहुत सवाल आ चुका है लियाकत अली खान के रिलेटेड। वो कहाँ पे उनको कत्ल किया गया, उनको गोली मारी गई, वो किस डेट को, वो पैदा कहाँ पे हुए, और ये इससे रिलेटेड बहुत सवाल आ चुके हैं पेपर में। इसके बाद आगे वो पूछते हैं कि 1898 में फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, उसमें कोई भी मुसलमान इलेक्टेड नहीं हुआ। 1892 में दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि डोरेट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, पेपर में बहुत सवाल आता है, बहुत दफा आ चुका है। ये 1892 में बनी। ये भी पूछ सकते हैं उस लाइन का नाम क्या, उस बॉर्डर का नाम क्या है। और दूसरा सवाल फातिमा जना कब पैदा हुई, 1892। फातिमा जना के बारे में एक सवाल जो पेपर में बहुत ज्यादा आता है वो ये कि इनका प्रोफेशन क्या था। बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर थी, डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर थी। 1894 में नदवतुल उलमा स्टार्ट हुई लखनऊ के अंदर, ठीक है, ये एक इदारा था। उसके बाद 1900 में क्या हुआ, 1900 में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट वाज पास, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास हुआ था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो लेबर पार्टी यूके के अंदर बनी थी। लेबर पार्टी जिसने बाद में यूके के अंदर मजदूरों के रिलेटेड थे, गरीबों के रिलेटेड, इन्होंने क्या फिर इनकलाब आया, चेंज ही गई, तब्दीली काफी। उसके बाद 1901 के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं। लॉर्ड कर्जन, इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड प्रोविंस ऑफ NWFP, नॉर्थर्न वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जिसको आज केपी के आप कहते हो, वो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में बनाया। पेपर में बहुत सवाल आते हैं। दूसरा सवाल, लंदन पुलिस ने फिंगरप्रिंट आजाद की थी, एस्टेब्लिश की थी 1901 में। उसके बाद वो आगे पूछते 1904 में अल्ताफ हुसैन हाली को अवार्ड मिला था शम्सुल उलमा। पूछ सकते हैं शम्सुल उलमा का टाइटल किसका है, वो अल्ताफ हुसैन हाली का था और 1904 में मिला। फिर 1904 में एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, रोसा जुबानी वाद, जापान और रशिया एम्पायर के दरमियान ये वॉर लड़ी थी, जो कि 1904 से 1905 तक रही। उसके बाद 1905 में जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, पेपर में 12 दफा, पास्ट पेपर में भी अभी भी बहुत दफा आता है। ये 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी, लॉर्ड कर्जन। ये किस तरह सवाल आते हैं वो पूछ सकते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, लॉर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। कैंसिल किसने की थी, ये रिसेंटली अभी जो पेपर है उनमें भी आया, ये 12 दिसंबर 1911 में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग थे तब वास्टर। लॉर्ड मिंटो जो थे वो इंडिया में आए थे एज अ वास्टर 1905 में। रेशमी रुमाल मूवमेंट, ये बेसिकली एक रुमाल के ऊपर पैगाम लिख के, मुसलमानों के एक ग्रुप था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक रेशमी रुमाल पे पैगाम लिख के भेजा था, जो कि अंग्रेजों को पता चल गया और वो पकड़ा गया था। तो इसलिए उस मूवमेंट का नाम रेशमी रुमाल रखा गया, यानी कि सिल्क मूवमेंट भी इसको कहते हैं। ये मौलाना महमूद हुसैन ने इसको इनिशिएट किया था। उसके बाद देसी मूवमेंट ये स्टार्ट हुई थी 1905 में। ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ साइंड हुई थी, ये भी 1905 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट, इसमें से अक्सर सवाल पेपर में आ सकते हैं 1905 का जो पोर्शन है। उसके बाद 1906 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके में से पूछते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश 1906 में, दिसंबर 30 1906 में, पेपर में बहुत दफा आ चुका है। उसके बाद वो पूछते हैं कि किसने की थी, नवाब सलीमुल्लाह ने। कहाँ पे, ढाका में। ये डिफरेंट सिनेरियो में पेपर में सवाल आ चुके हैं। नवाब वकारुल मुल्क डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, किसने प्रेसिडेंशियल एड्रेस, सदारती जो खुतबा था वो किसने दिया था, वो नवाब वकारुल मुल्क ने दिया था। सर मोहम्मद शफी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कॉइन किया था, यानी। और फर्स्ट सेंट्रल ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था वो अलीगढ़ में बना था। ये डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट एंगल से सवाल आ चुके हैं। जो कुछ मैं बता रहा हूँ सारे पेपर्स में, पास पेपर में सवाल की शक्ल में आ चुके हैं। उसके बाद शिमला डेपुटेशन, ये एक शिमला डेपुटेशन था जो कि 35 मेंबरों में
35 लोगों पर मुश्तमिल था, ये भी पेपर में सवाल आ चुका है। कौन लेके गया था? सर आगा खान ने लीड किया था, ये भी पेपर में सवाल आ चुका है। ये वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो जो 1905 में आया था, उससे 1 अक्टूबर 1906 को जाकर मिले थे। शिमला शिमला डेपुटेशन इसको कहते हैं। कायदे आजम बिकेम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन काउंसिल फ्रॉम बम्बई। बम्बई में 1906 में कायदे आजम ने, पेपर में बहुत दफा सवाल आ चुका है, मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1906 में। उसके बाद 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स आए थे, जिनको आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। इसमें मुसलमानों को आज़ादाना इंतखाबात का इख्तियार मिला था। अब मिंटो जो था वो इंडियन वायसराय था और मौले जो था वो स्टेट सेक्रेटरी था फॉर इंडिया। उसके बाद 1911 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इशू किया था कैमरेट, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था, कोलकाता से पेपर में 12 दफ़ा आ चुका है। 1912 में अल हिलाल न्यूज़पेपर जो था वो भी पब्लिश हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 1913 में कानपुर मॉस्क मस्जिद जो थी, ट्रेजेडी इसका इंसिडेंट हुआ, मस्जिद को गिरा दिया गया था। रॉयट्स थे कोई उन्होंने। सर अब्दुल कयूम खान फाउंडेड इस्लामिया कॉलेज पेशावर। इस्लामिया कॉलेज पेशावर कब बना? 1913 में। किसने? सर अब्दुल कयूम खान ने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड हमदर्द न्यूज़पेपर। हमदर्द न्यूज़पेपर किसने बनाया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। कब? 1913 में। ये पेपर में सवाल आ चुके हैं। उसके बाद आगे वो 1914 में पहली जंग अजीम वर्ल्ड वार 1 जो कि 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और एंड कब हुई? नवंबर 11 1918। 1914 से 18 तक पेपर में पूछ सकते हैं वर्ल्ड वार 1 कब शुरू हुई, वो खत्म कब हुई, वो कब से कब तक थी। उसके बाद 1915 में द रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क एक्ट ये बना था। उसके बाद ये साइन हुआ था, ये प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने जनवरी 26 1915 में बनाया था। एस्टेब्लिश द पार्क, इन्होंने एक पार्क बनाया था बाउंड्री एंड प्रोटेक्टिंग द एरिया फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, इसमें काफले गुजरते थे, रॉड्स गुजरते थे, जो भी पहाड़ों के दरमियान था। 1916 में जनाब वाज द आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के रिलेटेड बहुत दफा ये पेपर में सवाल हो चुका है। लखनऊ पैक्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, provincial authority, 1/3 शेयर ऑफ मुस्लिम इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेफ गार्ड द लेजिस्लेशन फॉर मुस्लिम। ये मुसलमानों की तरफ से था कि ये चीज़ें देनी चाहिए मुसलमानों को, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने चाहिए, उनकी सूबों के जो ऑटोनमी है खुद मुख्तियारी देनी चाहिए, और मुसलमानों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो 1/3 हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद कायदे आजम मेट एम के मोहनदास करमचंद गांधी को फर्स्ट टाइम पहली दफा 1916 में लखनऊ में मिले थे। आफ्टर द लखनऊ पैक्ट, ठीक है, कायदे आजम का टाइटल मिला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पेपर में बहुत दफा आ चुका है कि कायदे आजम को लखनऊ पैक्ट के बाद कौन सा टाइटल मिला था? द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो पूछ सकते हैं द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको मिला था, किसका टाइटल था? कायदे आजम था। दिया किसने था? मिसिस सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने दिया था। ये तो पेपर में बहुत ही दफा आ चुका है। उसके बाद अगला वो पूछते हैं 1917 में सितारे सुबह वाज लॉन्च बाय जफर अली खान। जफर अली खान फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और इनको बाबाए सहाफत का लकब भी दिया गया। ये भी पेपर में बहुत दफा आ चुका है। 1919 में मोंटेगो चैम्सफेल्ड रिफॉर्म्स आए थे। ये रॉबर्ट एक्ट वाज पास बाय सर सिडनी रॉबर्ट। सर सिडनी रॉबर्ट ने भी 1919 में दिया था। द डायरेक्टरी वाज इंट्रोड्यूस 1919 में। जो रिफॉर्म्स थे इसके अंदर डायरेक्टरी जो था इंट्रोड्यूस किया गया था 2 मुकर्रर, ठीक है, जिसको अबॉलिश कर दिया गया था 1935 के एक्ट में। 1909 के बाद फिर 1935 का भी एक्ट आया था, जो कि पाकिस्तान में भी चलता रहा, पाकिस्तान का आइन बनने से पहले। जलियांवाला बाग मैसरे यानी कि कत्लो गारत हुई थी, आम कत्लो गारत लोगों की, वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, वो भी 1919 में ही हुआ था, 13 अप्रैल को। ऑल इंडिया सेंट्रल खिलाफत कमेटी वाज फाउंडेड ऑन 23 नवंबर 1919 बाय जौहर ब्रदर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, ये दोनों भाई थे जौहर ब्रदर्स। इन्होंने इसको खिलाफत मूवमेंट जो था इसका आगाज किया। फर्स्ट सेशन इन दिल्ली, सेकंड सेशन दिसंबर 19 इन अमृतसर एंड थर्ड सेशन 1920 इन मुंबई। एंडेड बाय मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा जो टर्की का बाद में खिलाफत मूवमेंट उसने खत्म की और टर्की का जो है वो लीडर बन गया। 1924 में खत्म कर दी, और इधर भी पाकिस्तान में खिलाफत मूवमेंट जो थी बरसगीन में, ये गांधी ने खत्म कर दी थी। अफगानिस्तान क्योंकि गांधी भी हिंदू भी मुसलमानों के साथ मिल गए थे, तो फिर बाद में गांधी ने बगैर वजह बताए इसको खत्म कर दिया। अफगानिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश एंड तालिबान ऑन 19 अगस्त 1919। 1919 में अफगानिस्तान ने भी इंडिपेंडेंस लिया था। दीना वादिया ये जनाज डॉक्टर है, ये उनकी बेटी है जो कि 15 अगस्त 1919 में पैदा हुई है। पेपर में इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। ये सारा जो डाटा है ये हमने पेपर से उठाकर फिर उसको कंपाइल करके बनाया। उसके बाद 1920 में जामिया मिला इस्लामिया एस्टेब्लिश हुआ था बाय एम.ए. जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। उसके बाद ऑल इंडिया होम रूल लीग
मर्ज्ड विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई थी, विच इलेक्टेड महात्मा गांधी एज इट्स प्रेसिडेंट। वो पूछते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो होम रूल लीग जो थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग, उसके प्रेसिडेंट कब बने थे? 1920 में। माइग्रेशन ट्रीटी यानी कि हिजरत मूवमेंट, मुसलमान जो थे दारुल हर्ब करार दिया गया था इसको बरसगीर को, तो मुसलमान अफगानिस्तान की तरफ हिजरत करके अफगानिस्तान ने आगे से इनकार कर दिया रखने से, फिर वो वापस आ गए। ट्रीटी ऑफ सफरेज ये 10 अगस्त 1920 में हुआ। ये जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गई थी तो अलाइंड फोर्स और रिप्रेजेंटेटिव और यटमान तुर्की के जो लोग थे उनके दरमियान ये हुई थी ट्रीटी। उसके बाद फर्स्ट टाइम द यूनाइटेड स्टेट ग्रांटेड द राइट टू वोट टू द वुमेन इन 1920। 1920 में यूएसए ने औरतों का वोट डालने का राइट दिया था। फिर 1922 में जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, मोहनजोदारो डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदारो इसको माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं। ये पेपर में बहुत दफा सवाल आ चुका है। माउंट ऑफ द डेड इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इन द अपर लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान में, इन द वेस्ट इंडस रिवर वैली। ऑक्यूपेशन, इनका जो ऑक्यूपेशन होता था ये भी पेपर में आया हुआ है सवाल। तो मोहनजोदारो के जो लोग थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। टोटल 1400 जो साइट्स थी, अराउंड 28 किलोमीटर यानी कि 17 माइल था। द प्रोजन स्टेटू द डांसिंग गर्ल, ये भी पेपर में आता है। डांसिंग गर्ल का जो था संबारा उसका नाम था। ये 4500 साल पुराना है। वॉज फाउंडेड इन, ये कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो में। कब? 1926 में। न्यूज चैनल BBC बहुत मशहूर चैनल है। ये भी 18 अक्टूबर 1922 में बना था। गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में की थी। ट्रेजेडी ऑफ चोरा चोरी ये भी 1922 में ही स्टार्ट हुई थी। ये पेपर में सारे सवाल आ चुके हैं। उसके बाद 1923 में लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग जो थी इसको ज्वाइन कर लिया। शुंडी और शंकन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो 1923 में स्टार्ट हुई थी। यूनियन पार्टी जो पंजाब में बनी थी ये भी 1923 में बनी थी। उसके बाद 1927 में आ जाए तो 1927 में जो इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली प्रपोजल आया था। इसका काम क्या था? टू ब्रेक द आइस एंड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो इख्तलाफात है उसको खत्म करके इनको एक किया जाए, सो डैट दे कुड प्रेजेंट कॉमन डिमांड बिफोर द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के सामने कॉमन डिमांड्स दी। ठीक है। साइमन कमीशन, वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड आर्वन, वो पूछ लेता है कि साइमन कमीशन के वक्त वायसराय कौन था इंडिया का? लॉर्ड आर्वन। अ ग्रुप फ्रॉम ब्रिटेन, बर्तानिया से एक ग्रुप आया था। हु वाज सेंट टू इंडिया, इंडिया में मेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आइन में जो तरमीम थी इसके लिए, एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जब 1919 का बना था तो 10 साल बाद कहते हैं कि उसके अंदर चेंजिंग जो थी उसके लिए ग्रुप आता था, तो ये भी आए थे। लेड बाय जॉन साइमन क्योंकि इसको लीड कर रहा था इसलिए इसको साइमन कमीशन कहते हैं। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। पेपर में बहुत दफा पूछ चुका है सॉरी। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में पेपर में बहुत दफा सवाल आ चुका है। नेहरू रिपोर्ट वॉज सपोर्टेड बाय मुस्लिम न्यूज़पेपर जमींदार। ठीक है। मौलाना जफर अली खान जो थे इसके चीफ एडिटर थे। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया जो कि 3 फरवरी 1928 में आया था। राइट वोटिंग इन द यूके एक्सटेंडेड, ये भी 1928 में हुआ था। जुल्फकार अली भुट्टो ये 1928 में पैदा हुए थे 5 जनवरी में, और डाइट का हुए थे 1979 अप्रैल 4 में। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत दफा पेपर में सवाल आ चुका है, ये भी 1928 में बनी थी। 1939 में ऑस्कर अवार्ड जो है वो स्टार्ट हुआ। ये फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड मिलता है। ठीक है, जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टार्टेड इन 1939 में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी बना। मजलिस असरार इस्लाम वाज फाउंड 1929 में। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई। ठीक है। उसके बाद कश्मीर ने जो फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा राज स्टार्ट की थी वो भी 1930 में थी, और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी वो भी 1930 में हुई थी, जिसमें 57 डेलीगेट्स बाय ब्रिटिश इन लंदन में ये हुई थी। ठीक है। इसमें तमाम पार्टीज थी, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, गांधी ने की थी। सिविल डिसओबीडियंस किसने स्टार्ट की थी? गांधी ने की थी। और कब? 1930 में। पेपर में बहुत दफा सवाल आ चुका है। उसके बाद 1931 में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर खाकसर मूवमेंट जो कि अल्लामा अनायतुल्लाह ने स्टार्ट की थी वो भी 1931 में हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ
ऑफ नेशनल वाज फाउंडेड इन 1931। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनल ये भी 1931 में हुई थी। और जनाब कैप्चर मंचोरिया, ये चाइना का एक रीजन है, जापान ने इसको कैप्चर कर लिया था। गांधी आर्वन एक पैक्ट भी एक हुआ था, आर्वन और गांधी दोनों आपस में मिले थे, जिसमें उसको बताया था कि आप ना आप अपने बताओ जो भी आपकी वजह, जिसकी वजह से गांधी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी, फिर इनका आपस में मायदा हुआ, उसके बाद गांधी ने दूसरी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट कर लिया था। उसके बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पुणे पैक्ट भी एक हुआ था जो कि 25 सितंबर 1932 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो था वो अनाउंस हुआ था 1932 में, मैकडोनल्ड ने किया था। उसके बाद 1932 में सक्कर बैराज भी बनाया गया था जो कि इंडस रिवर के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया जो कि उनके पम्फलेट नो और नेवर में था, ये नो है, ठीक है, उस जो कि 28 जनवरी 1933 में लंदन में थे, ठीक है। चौधरी रहमत अली बॉर्न इन 1893 में और डाइड हुए थे 1951 में, और ये वो लीडर हैं जिनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में बरी किया गया था। पेपर में बहुत दफा सवाल आ चुका है कौन सा वो लीडर है मुसलमान जो कि कैम्ब्रिज लंदन में मदफून है, वो है चौधरी रहमत अली। ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड व्हाइट पेपर on constitution proposal in March 1933. Recommendation of round table conference was published in 1933. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो रिकमेंडेशन थी वो भी 1933 में आ गई, और जो अडोल्फ हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर बन गया। जर्मनी का जो लीडर होता है उसको चांसलर कहते हैं। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया, ठीक है, जो कि 14 अगस्त 1935 में आया। द फेडरल असेंबली हैज 375 सीट्स जो थी फेडरल असेंबली की थी, और काउंसिल ऑफ स्टेट की थी 260। 14% पॉपुलेशन कैन कास्ट वोट इन 1965 एक्ट। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1990 ओनली 3% ऑफ पॉपुलेशन कास्ट। 1935 में 14% पॉपुलेशन ने वोट कास्ट किया था, जबकि 1919 वाले एक्ट में 3% में। उसके बाद 1936 में सिंध सेपरेट हुआ था मुंबई से। पेपर में बहुत दफा ये भी आ चुका है। लियाकत अली खान बिकम द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी लियाकत अली खान बने थे 1936 में। और एशिया सेपरेट फ्रॉम बिहार से जो है इसको सेपरेट कर दिया गया था 1936 में। 1937 में एक्ट 1935 वाज फुली एनफोर्स्ड इन अप्रैल 1937। 1937 अप्रैल में जो 1935 एक्ट था वो फुली तौर पे एनफोर्स्ड हो गया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, सर सिकंदर हयात व चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर बने थे सर सिकंदर हयात बने थे 1937 में। वर्धा स्कीम जो स्टार्ट हुई थी जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी वो भी 1937 में हुई थी। 1938 में मौलाना शौकत अली डाइड हो गए थे एंड वाज बरीड इन जामिया मस्जिद दिल्ली में, उनको दफनाया गया था। राजा सैयद मेहंदी प्रपोज पीपल रिपोर्ट आई थी जो कि राजा सैयद मेहंदी ने 1938 में दी थी। सिंध मुस्लिम लीग पास रेवोल्यूशन, सिंध में मुस्लिम लीग ने जो रेवोल्यूशन पास की थी वो भी 1938 में आई थी। 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस, मुसलमानों की तरफ से डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि यौम नजात मनाया गया था दिसंबर 22 1939 को। शरीफ रिपोर्ट एक सबमिट हुई थी वो भी 1939 में हुई थी। फातिमा जिन्ना ने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग 1939 में, पेपर में बहुत दफा आ चुका है। मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड इन बलोचिस्तान वो भी 1935 में हुई थी। 1940 में क्या हुआ था, पाकिस्तान या लाहौर रेजोल्यूशन, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन और या लाहौर रेजोल्यूशन भी कहती है, ये 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी। ये 23 मार्च 1940 में हुई थी जो कि करारदादे पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है। ये मौलाना जफरुल्लाह खान ने लिखी थी और इसको प्रेजेंट किया था मौलवी ए के फजल हक ने। अगस्त ऑफर जो थी वो भी 1940 में आई थी जिसको लॉर्ड लिंथगो ने प्रेजेंट किया था। उसके बाद 1942 में क्रिस्प मिशन आया था, जिसमें क्या था, क्रिस्प मिशन होता क्या है, ये एक ब्रिटिश एफर्ट थी टू गेन इंडियन सपोर्ट। ब्रिटिश को इंडियन सपोर्ट चाहिए थी वर्ल्ड वार 2 में। इसके अंदर सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रपोजल क्या थे, वॉर के बाद एक डोमिनियन स्टेटस हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश को सब कॉन्टिनेंट को कर दिया जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बना दिया जाएगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, सुबह को खुद मुख्तियारी। और बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल, रिजेक्ट कर दिया था, लीडिंग टू इट्स फेलियर एंड सब कॉन्टिनेंट क्विट इंडिया मूवमेंट डिमांडिंग इमीडिएटली इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के फौरन बाद
डिमांड कर दी गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, यानी कि अंग्रेज यहाँ से चले जाए। क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो 8 अगस्त को बम्बई से स्टार्ट हुई थी। कॉपरेशन जो थी बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 13 मार्च एम टू एट नेगोशिएटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नेंस। एक कॉपरेशन दोनों के दरमियान बनी थी जिसमें बताना था कि पॉलिटिकल इश्यूज जो थे ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में लोगों को वो क्या थे। उसके बाद 1943 में द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुई थी जो कि फर्स्ट एवर गवर्नमेंट थी इन सिंध में, ठीक है। लॉर्ड वेवल बिकम वासराय, 1943 में लॉर्ड वेवल जो थे वो वासराय बन गए थे। 1944 में वर्ल्ड बैंक बना था, पेपर में बहुत दफा आ चुका है सवाल। गांधी जना टॉक्स फेल्ड हुई थी जो कि टू नेशन थ्योरी की वजह से फेल हुई थी, वो भी 1944 में ही इनकी टॉक हुई थी। इनका पर्पस क्या था, जो मुसलमान कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान डेडलॉक था, रुकावटें थी, उनको खत्म करना। टू नेशन थ्योरी बेसिकली जनाब जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट मुल्क चाहिए स्टेट, जबकि गांधी चाह रहे थे कि हम यूनाइट होकर रहे बरसगीर में। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ये हम गांधी जना टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्कस द पॉलिटिकल फ्यूचर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आउटकम्स क्या हुए थे, टॉक्स फेल्ड हो गई थी, आपको पहले बता दिया गया टू नेशन थ्योरी की वजह से। इस फेलियर की वजह से जो पाकिस्तान है ना, इसको एक रास्ता मिल गया, उसको स्पीड अप बूस्ट अप मिल गया कि वो पार्टीशन के बाद 1947 में मार्ज वजूद में आ गया। उसके बाद 1945 में शिमला डेलीगेशन या शिमला कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जो कि लॉर्ड वेवल से जाके मिली। डेट क्या थी, 24 जून से 14 जुलाई 1945 तक। इसमें लीडर फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड अदर प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के लीडर्स थे वो मिले थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, डिस्कस इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर एंड फॉर्म एंड इंटर्म गवर्नमेंट एज अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की वजह से एक स्टेप था इंटर्म गवर्नमेंट का वो बनाना। लॉर्ड वेवल्स प्रपोजल, Master Lord Weber proposed a new executive council with equal representation for Hindus and Muslims and a balance between various political groups. Muslim League's demands insisted on being the sole representation of India, which the Congress opposed. यानी कि मुसलमान डिमांड करते थे अपनी एक आज़ाद जो है रिप्रेजेंटेशन, जिसको कांग्रेस मानने को तैयार नहीं था। The Congress failed due to the disagreement between the Congress and the, ये चल नहीं सकी थी क्योंकि इनका आपस में कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ। उसके बाद वेवल प्लान जो था वो क्या था, वो 1945 में बना था। इसके प्रपोजल क्या था, प्रपोज बाय लॉर्ड वेवल टू ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक, वही कर तक पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म किया जाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने के ऊपर हमने पढ़ा है, उसने दिया था। उसके बाद लेबर पार्टी 1945 में ही बनी, 26 जुलाई 1945 में लंदन में, ठीक है। इसमें एटली जो था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, लेबर पार्टी का था, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी 1945 में बना। कायदे आजम एड्रेस द फ्रंटियर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, पेशावर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो स्टूडेंट को उनको खिताब भी कायदे आजम ने 18 जून 1945 में किया। उनको उनका पर्पस था कि उनको बताना है टू नेशन थ्योरी के बारे में और ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद अरब लीग जो है ये भी पेपर में बहुत दफा सवाल हो चुका है, ये भी 1945 में बनी थी 22 मार्च को, ठीक है। 6 फाउंडिंग मेंबर थे इसके, इजिप्ट, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया, नो इंक्लूडिंग 22 मेंबर अब उसके बन गए। हेडक्वार्टर इसका क्या है, कायरो इजिप्ट में, मिस्र में। इसका काम क्या था, प्रमोट करना इकोनॉमी को, कल्चर को, पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमंग अरब कंट्रीज, ठीक है, ये इनका काम था। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये भी दिसंबर 27, 1945 को बना था। इसमें के 190 मेंबर्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC USA में। इसका पर्पस क्या है, स्टेबिलिटी करना ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपको कर्जे वगैरह दे के आपको स्टेबल करना होता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नवंबर 16, 1940 में बनी थी। इसके 193 मेंबर और 11 एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका काम है प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर वगैरह में इसको प्रमोट करना है। 1946 में इलेक्शन हुए, उसमें इंटर्म गवर्नमेंट इन इंडिया, कायदे आजम जॉइंट 5 मेंबर फ्रॉम मुस्लिम लीग। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग में से 5 मेंबर थे। कैबिनेट मिशन प्लान आया, वो भी 1946 में आया, जो कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। और इसमें डिवाइड इंडिया इनटू 3 ग्रुप्स, इंडिया को 3 ग्रुप्स में बना डिवाइड कर दिया गया था। डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन भी जो था वो भी 1946 में आया था, 16 अगस्त को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोलैबोरेटेड विक्ट्री डे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया था जनवरी 1946 में। जब यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड 1946 में, यूनाइटेड नेशन ने अपना फ्लैग अडॉप्ट किया था 7 दिसंबर को। उसके बाद 1947 में सिंध यूनिवर्सिटी जमशेदपुर बनी थी। माउंटबेटन केम टू इंडिया आया था, जिसने लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया था, और ये लास्ट वायसराय था।
वायसराय टाइटल ड्रॉप्ड इन 1947 एंड गवर्नर जनरल स्टार्टेड, गवर्नर जनरल इसके बाद स्टार्ट हो गया था। पार्टीशन प्लान हुआ था जो कि 3 जून 1947 में हुआ था, पेपर में बहुत दफा सवाल आ चुका है। कायदे आजम फर्स्ट स्पीच टू ऑल इंडिया रेडियो, 3 जून को ऑल इंडिया रेडियो पे कायदे आजम ने स्पीच की थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अप्रूव पाकिस्तान डिजाइन, 8 जुलाई को पाकिस्तान का डिजाइन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट अनाउंस्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 80 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कबूल कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, अनाउंस कर दिया था। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 20 जुलाई। इनिशियली 69 मेंबर्स थे और लेटर इंक्रीज 79 विद 1 फीमेल, पे एक ही फीमेल थी। द फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाकिस्तान ऑन 10 अगस्त को पहला सेशन हुआ था, पेपर में सवाल आ चुका है। कायदे आजम वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पहली असेंबली जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो कि 11 अगस्त को हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट कायदे आजम थे। द पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज adopted 11 अगस्त, पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान यूएस असेंबली इन कराची 15 अगस्त 1947 में बनी थी। द बम्बई कमीशन ऑफ साइरल रेड क्लिफ जो था ये भी 1947 में हुआ था, 17 अगस्त। उसके बाद पाकिस्तान वाज एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो 27 अगस्त 1947 में हुआ था। 30 सितंबर को पाकिस्तान एंड यमन बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, 1947। यूनाइटेड नेशन नेम कॉइन्ड बाय एफ.डी. रोजवेल्ट, वेटिकन सिटी एंड पैलेस्टाइन आर नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि 18 सितंबर 1947 में बनी थी। वुमेन इन पाकिस्तान गॉट द राइट टू वोट इन 1947। पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे फ्रॉम 1947 टू 1974 तक, ये 47 में ही बनी थी। गिलगित बल्तिस्तान लिबरेशन फ्रॉम डोगरा रूल, ये भी 1947 में बनी थी। पीटीसीएल फाउंडेड, ये भी 1947 में हुई थी। ईरान एंड पाकिस्तान एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑन 22 अगस्त। द पार्लियामेंट ऑफ ईरान इन मजलिस, यानी कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन था वो भी 1947 में हुआ था। इंडियन फोर्सेस ऑक्युपाइड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, 26 अक्टूबर को इंडियन फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर को ऑक्युपाई कर लिया था 1947 में। 3 रेडियो स्टेशन वाज वर्किंग जब पाकिस्तान बना था, 1947 के टाइम पे वर्किंग में थे। मजीद पाकिस्तान स्टडी की प्रिपरेशन और दूसरे पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें।